हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लास। हाउ आर यू ऑल टुडे? कैसे हैं आप लोग सब? गुड, वेरी नाइस। आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू सो मच। सो आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। किस हिसाब से कि जो मेरा एग्जाम्पल है इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए वो बहुत ही अलग है। वैसे तो सारे एग्जाम्पल्स ही अलग होते हैं ना, होने भी चाहिए बेटा। या ओके, सो वो कुछ ऐसे कि हाँ ऑफ कोर्स रियल लाइफ से कनेक्टेड है तो फूड से ही कनेक्टेड होगा, क्योंकि मुझे खाना पसंद है। आप लोग तो समझ ही चुके हैं इतने दिनों में। तो कुछ ऐसे है कि मैंने ऑर्डर किया पिज्जा। अब क्या करें, पिज्जा अभी तो ऐसी चीज है कि रेजिस्ट ही नहीं कर सकता कोई। अब मेरी छोटी बहन थी, उसने कहा कि उसको भी पिज्जा खाना है। अब मेरे को मन नहीं था शेयर करने का ऑल दो, बट फिर मुझे करना पड़ा क्योंकि छोटी बहन है। तो मैंने क्या किया, मैं पिज्जा कटर लाई और मैंने स्लाइसेस कर दिए कुछ ऐसे। जैसे ये मेरा पिज्जा है, मैंने उसको इतना पार्ट दे दिया। वो कहते कि नहीं, ऐसे नहीं काटते पिज्जा। मुझे पता है कि ऐसे नहीं काटते, पर फिर मैं क्यों दूं? पर फिर उसने क्या किया, उसने इसको वापस ऐसे रख दिया, जोड़ दिया। फिर उसने क्या किया, पहले ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, फिर ऐसे काट दिया। तो कितने पीसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने मेरे पिज्जा के 8 पीसेस कर दिए। जो पिज्जा मैं पूरा खाने वाली थी, मुझे मुझे सिर्फ आधा मिला। That made me sad. बट फिर उसने बोला कि दीदी, आपको पता नहीं है कि कैसे डिवाइड करते हैं पिज्जा को? तो मुझे पता है, बट मैं चाहती ही नहीं थी डिवाइड करना। तो कहती कोई बात नहीं, अब मैंने कर दिया है तो बताओ तो सही। फिर ये हुआ क्या, एक पिज्जा को मैंने बहुत सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये इक्वल पार्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, मैंने कहा देखो, मैंने पढ़ाई करी है। इक्वल पार्ट के कॉन्सेप्ट्स को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो फिर मैंने बोला कि हो सकता है कि आप भूल गए हो, चलो आपको पढ़ाती हूँ मैं फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो क्या आप भी पढ़ना चाहोगे? वेरी नाइस। तो फटाफट से आप बुक खोलिए, चैप्टर नंबर 8, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ एनी होल नंबर। कोई भी होल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब होल नंबर है। क्योंकि हम डेसिमल पढ़ चुके हैं, तो अब हम होल नंबर और डेसिमल्स में कैसे बात करेंगे। होल नंबर मीन एक कंप्लीट नंबर, जैसे ये 8 एक कंप्लीट नंबर है, और ये 8.1 जो है ये डेसिमल्स में है। ठीक है, 8.1 8.2 8.3, मतलब 8 का 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। बट जो 8 है यहाँ पे विदाउट एनी डेसिमल्स, इट इज कॉल्ड होल नंबर। गॉट इट? सो ये होल नंबर के जितने हम पार्ट्स कर देते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्रैक्शंस, एंड दोज पार्ट्स आर सपोज्ड टू बी इक्वल। इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। ठीक है, सो फ्रैक्शन हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे 1/2, 3/2, हम बाय बोल रहे हैं एंड हम ऊपर नीचे करके लिख रहे हैं। तो ये जो नीचे वाला नंबर है, दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, गॉट इट? इसको हम बोलेंगे क्या बेटा? डिनोमिनेटर। ओके, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर। इसका मतलब ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से हमें डिवाइड करना होता है। जैसे आपको याद होगा लास्ट वाले लेसन में हमने 1000 से डिवाइड किया, इस तरीके से 100 से डिवाइड किया, डेसिमल लगाया, राइट? अब जरूरी नहीं है कि इसमें डेसिमल आए। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इस तरीके से लिखने का मतलब होता है कि डिवीजन हो रहा है। और क्योंकि फ्रैक्शन डिवीजन के बाद ही बनता है, तो इसलिए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सेम तरीके से कभी कभी लिखा जाता है। गॉट इट? अब फ्रैक्शन डिवीजन के बाद
क्यों हो रहा है बेटा? मतलब ऐसा क्या हो रहा है फ्रैक्शन में जो सिर्फ डिवीजन के बाद ही या फिर डिवीजन का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है उसमें? सोच के बताइए दोनों में कॉमन क्या है? डिवीजन में भी हम चीजें बांटते हैं एंड फ्रैक्शंस में भी हम चीजें बांट रहे हैं इक्वली। डिवीजन में भी हम पार्ट्स में बांटते हैं और फ्रैक्शन में भी हम पार्ट्स में बांटते हैं। तो डिवीजन एंड फ्रैक्शन गो हैंड इन हैंड, ठीक है। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने लिखा था ना 28 को 100 से डिवाइड करेंगे, जैसे 28 पैसे हैं उसको रुपीज में मुझे करना है, जैसे 28 सेंटीमीटर है उसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड करूंगी मीटर की तरफ जाते टाइम, राइट? याद है ना आपको? तो 100 से डिवाइड करने के लिए मैंने इसी तरीके से लिखा था और 2 जीरो हटाए और पॉइंट लगा दिया। गॉट इट? तो इस तरीके से मैंने लिखा था, तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बिल्कुल एक जैसे से लगते हैं। गॉट इट? बस डिवीजन में हम क्या करते हैं, डिवीजन वाले प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं और फ्रैक्शन में हम फ्रैक्शन वाले प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। अब फ्रैक्शन सॉल्व करने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। गॉट इट? ऊपर वाला है हमारा न्यूमरेटर, नीचे वाला है डिनोमिनेटर। ओके, सो ऊपर वाले का मतलब हाउ मेनी फ्रैक्शन पीसेस यू हैव एंड नीचे हाउ मेनी फ्रैक्शन पीसेस योर होल इज ब्रोकन इनटू। ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फर्क कितना है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। जैसे मैंने पिज्जा को अपने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया तो मेरा फ्रैक्शन हो गया 8, नीचे डिनोमिनेटर। टोटल पार्ट्स 8 थे, मैं बोल रही हूँ कि मैंने सिर्फ आधा पिज्जा खाया, मतलब 8 पीसेस थे तो 4 मुझे मिले, 4 छोटी बहन को मिले, तो मैंने कितने खाए? 4 पीसेस आउट ऑफ टोटल 8 पीसेस। तो ये हो गया मेरा फ्रैक्शन। गॉट इट? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, वो नंबर ऑफ पार्ट्स डिफाइंड या यू वांट टू हैव या व्हाटएवर अपॉन या बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स प्रेजेंट। गॉट इट? सो ऐसे हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिफाई भी करते हैं। ओके, डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन। पार्ट ऑफ अ ग्रुप, जैसे ये एक ग्रुप है जिसमें 4 बॉल्स है, उसमें से बस एक बॉल कलर्ड है, तो टोटल बॉल्स कितनी हुई? 4, कलर्ड कितनी है? 1, तो फ्रैक्शन हो गया 1/4। यहाँ पे नंबर लाइन, यहाँ पे 4 पार्ट्स है लाइन के, एक पार्ट कलर्ड है, तो फ्रैक्शन हो गया 1/4। यहाँ फ्रैक्शन बार 1/4, फ्रैक्शन सर्कल 1/4, वॉट एवर शेप इज, जो भी शेप है, हमें बस कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कितना पार्ट कलर्ड है या कितना पार्ट इज टेकन अवे अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट। हमें बस ये याद रखना है कि नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आएंगे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में उतने पार्ट्स आएंगे जितने हम बताना चाह रहे हैं या जिनके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। Which of these are divided into equal parts? Encircle the shapes that have been split into equal parts. अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इन शेप्स को आइडेंटिफाई करना है एंड देन वी हैव टू सी कि which of the shapes are divided into equal parts. अब वो इक्वल पार्ट्स 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, 1 तो होल हो ही गया। ठीक है, तो हमें बस इक्वल पार्ट्स देखना है, हमें ये नहीं, हमें फ्रैक्शन नहीं बताना है अभी, जस्ट हमें देखकर आइडेंटिफाई करना एंड वी हैव टू सर्कल अराउंड इट। ओके, चलिए जैसे ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसके 2 पार्ट कर दिए, बट क्या LHS इज इक्वल टू RHS है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है? आप बताइए। नहीं ना, इसका तो लेफ्ट हैंड साइड अलग है और राइट हैंड साइड बिल्कुल बड़ा है, तो ये तो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट नहीं हुआ है। स्प्लिट में बेटा मीन्स कि डिवाइड होना। ठीक है, स्प्लिट भी पार्ट्स में टूटना ही होता है। ठीक है, ओके। नंबर 2, अगेन ये भी ट्राइंगल है, तो क्या ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है? ये पार्ट इतना बड़ा और ये पार्ट इतना छोटा। हम सिमेट्री की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हम बस इक्वल पार्ट्स की बात करते हैं। नो ना, इक्वल नहीं है। ओके, देन नंबर डी,
क्या ये इक्वल है? नो। नंबर सी, ये इक्वल कैसे है? ये मैं देखूंगी मेरे स्केल से, ये सेंटर से, जो ट्राइंगल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उससे मैं देख रही हूँ तो सेंटर में डिवाइड कर रहा है, तो मतलब मेरा LHS इज इक्वल टू RHS है। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट? सो दिस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। गॉट इट? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट इज व्हाट? स्क्वायर। वेरी नाइस। सो अब आप मुझे देख के बताइए कि इनमें से कौन सा स्क्वायर इक्वली डिवाइडेड है फ्रैक्शंस में। ओके, चलिए बताइए। ABCD। आराम से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। वी हैव जस्ट स्टार्टेड द टॉपिक, हमने बस स्टार्ट किया टॉपिक। इट्स ओके टू गो रॉन्ग। ओके, वेरी नाइस। नंबर बी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। वेरी गुड। वो तो पार्ट्स में डिवाइडेड ही नहीं है, वो तो पूरा ही 4 का है। गॉट इट? कंफ्यूज मत होइएगा कलर कोडिंग से, वो पूरा ही 4। वो डिवाइडेड का है। वो तो डिवाइडेड तब होता है ना जब दो कलर्स शो करते हैं, राइट? तो अब आप मुझे बताओ कि जैसे कि आपने मुझे बोला कि ये इक्वल पार्ट है और ये इक्वल पार्ट है, तो अगर मुझे इसका फ्रैक्शन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी फ्रैक्शन? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना? अच्छा चलिए, लेट्स स्टार्ट विद ट्रायंगल फर्स्ट। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हुए? 2। फाइन, 2 टोटल पार्ट्स हैं। और येलो कलर का पार्ट कितना है? 1। फाइन, ये तो आपने मेरे क्वेश्चंस का आंसर किया। आई एम आस्किंग यू टू राइट इट एज अ फ्रैक्शन, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स इन फ्रैक्शन। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 कहाँ जाएगा, 2 कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है? टोटल पार्ट इज डिनोमिनेटर। एक्सक्यूज मी। 2 is my denominator, very good, and 1 will be the numerator. कैसे? मैं बोलूं which how many parts are colored yellow, तो आप बोलोगे 1 out of 2। हम भी तो, हमें जब एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं तो मैम भी तो मार्क्स ऐसे ही लिखती है ना कि 18 out of 20, ऐसे ही लिखती है ना मैम भी मार्क्स। तो ये आउट ऑफ क्या है? मतलब पूरा पेपर 20 मार्क्स का था बट मार्क्स स्कोर्ड 18 है। तो मार्क्स स्कोर्ड अपॉन टोटल मार्क्स होते हैं ना, तो बस कुछ ऐसे ही फ्रैक्शन होता है। ये देखा हमने, ये फ्रैक्शन हमारे रियल लाइफ में मार्क्स देने में कितना काम आ रहा है, सोचो। तो अच्छे से पढ़ लो, हो सकता है अगर गलती से मैम ने गलत मार्क्स दे दी तो आप करेक्शन तो कर पाओगे उस मार्क्स में, पता तो होगा कि कौन से मार्क्स किधर जाने हैं, राइट? हो जाता है कभी कभी, मैम से गलती हो जाती है कि गलत नंबर चढ़ गया, बट देन मैम भी तो ह्यूमन बीइंग है, आपसे भी तो गलती हो जाती है, गलत सम सॉल्व हो जाता है तो मैम उसको ठीक करते हैं ना। तो कभी ऐसा हो तो मैम के पास जाके बोल दो कि मैम बाय मिस्टेक आपने मार्क्स ज्यादा दे दिए या कम दे दिए। ठीक है, कम देने में तो हर कोई जाता, ज्यादा देने में नहीं जाता, बट आपको जाना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट? चलिए, ओके, गॉट इट। लेट्स मूव अहेड। सर्कल्स, नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर फ्रैक्शंस इन सर्कल्स। हमें सर्कल्स में आइडेंटिफाई करना है। चलिए करिए, आप बताइए कौन सा इक्वल है। ओके, नंबर ए, वेरी नाइस। इसका फ्रैक्शन भी हाल के बताइए मुझे। वेरी नाइस। रेक्टेंगल्स, अब रेक्टेंगल्स में कौन सा रेक्टेंगल में इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है? ABCD। क्या डी? बी, ओके। सो दिस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? टोटल पार्ट्स, शेडेड पार्ट्स, ओके। हम यहाँ पे शेडेड पार्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है?
तो टोटल पार्ट्स में डिवाइडेड और शेडेड पार्ट्स कितने? 2 शेडेड है. ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड. Fractions in a part of a set or group. In a part of a set or group. So ये बहुत इजी है. इसे कैसे करना? हमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स देखने हैं या ग्रुप में कितना दिए टोटल नंबर हमें काउंट करना है. टोटल नंबर बन जाएगा हमारा डिनोमिनेटर और जो पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अनशेडेड, शेडेड, कुछ भी, वो बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर एज पर द रिक्वायरमेंट कि क्वेश्चन में क्या पूछा है. ठीक है, सो वन बाय वन वील स्टडी, वील जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन वील सी कि उसका फ्रैक्शन क्या बन रहा है. गॉट इट? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर्स इज वाइट? अब मेरे पास एक ग्रुप है जिसमें कितने स्क्वायर्स है, ये तो आंसर के लिए डू नॉट काउंट दीज स्क्वायर्स. ओके, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 स्क्वायर्स है. तो टोटल स्क्वायर्स कितने हुए ग्रुप में? 6. ऊपर लिखूंगी कि नीचे? डिनोमिनेटर. वेरी गुड, 6 है. टोटल फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर्स इज वाइट? तो आउट ऑफ 6 स्क्वायर्स वाइट स्क्वायर्स कितने हैं? 2. So answer will be 2 out of 6. Correct? चलिए let's move ahead. What fraction of the arrows point up? अब हमें arrows में ध्यान देना है कि up वाले कितने हैं. जैसे इसको मैं ब्लू कलर कर दे रही हूँ, डाउन वालों. अब आपको क्लियर पता चलेगा. तो अप वाले मेरे एरोज रेड कलर से है एंड डाउन वाले मेरे ब्लू कलर से. तो अप वाले एरोज कितने हैं? उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे टोटल नंबर ऑफ एरोज काउंट करने पड़ेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ एरोज कितने हैं जो मेरा डिनोमिनेटर बन पाएंगे? गुड, वेरी नाइस. टोटल नंबर तो है मेरा 6 और अपवर्ड पॉइंट करते हुए कितने आउट ऑफ 6? 4. Good, very nice. I'm so proud of you. 4 by 6. चलिए, let's move on to the next question. What fraction of the triangles is green? Okay, ये green से आउटलाइन है बेटा, मैं कर देती हूँ. अगर आपकी बुक में नहीं हो रहा है ग्रीन से आउटलाइन तो आप कर दीजिएगा. इसको ग्रीन कलर ही कर दीजिए रादर. ठीक है, ग्रीन करने के चक्कर में मेरा क्वेश्चन ही, मेरा ट्राइंगल ही कितना बड़ा हो गया. चल बताइए क्या करूंगी? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करूंगी. राइट, सो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? गुड, 9. और ग्रीन कलर का कितना है? ओनली 1. 1 by 9. सिंपल. चलिए आगे बढ़ते हैं. What is a numerator and denominator? ठीक है, अब हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे कि न्यूमरेटर क्या होता है एक्चुअली एंड डिनोमिनेटर क्या होता है. सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन के 3 पार्ट्स है बेसिकली. क्या? एक है न्यूमरेटर, एक ये फ्रैक्शन लाइन जिसे हम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपॉन या बाय, और एक है डिनोमिनेटर. गॉट इट? उस लाइन के नीचे डिनोमिनेटर, लाइन के ऊपर न्यूमरेटर. वेरी नाइस. तो ये है हमारे फ्रैक्शन के पार्ट्स. हम बोल रहे हैं कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है. तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के पार्ट्स है. जैसे हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन के पार्ट्स क्या होते हैं? डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर. मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फैक्टर्स, आंसर को प्रोडक्ट बोलते हैं. राइट, एडिशन में सम निकलता है एंड सब्ट्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर इज माइन्यूएंड, नीचे वाला इज सब्ट्राहेंड एंड द आंसर इज कॉल्ड डिफरेंस. राइट, ऐसे ही फ्रैक्शन के भी पार्ट्स है. न्यूमरेटर, फ्रैक्शन लाइन बीच में और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर. गॉट इट?
So encircle the denominator of the following fractions. अब ये लिखने का तरीका देखिए कैसा है. इसका मतलब यही है कि 5/7 है, पर हम एक लाइन में लिखते हैं तो ये जो फ्रैक्शन लाइन है वो स्लैंट हो जाती है और एक लाइन में मेरा फ्रैक्शन आ जाता है. तो उसका मतलब ये जो फर्स्ट नंबर है ये न्यूमरेटर हो गया और लाइन के राइट हैंड साइड वाला नंबर हो गया मेरा डिनोमिनेटर. बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है. ये लिखने का बस एक तरीका है, पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपनी अपनी जगह से चेंज नहीं हो गए. गॉट इट. वो लाइन के स्लैंट लाइन के जिसको हम स्लैश बोलते हैं, स्लैश के बस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गए अप एंड डाउन की जगह. We just have to identify their positions. Okay. So first is encircle the denominator of the following fractions. हमें पता है कि डिनोमिनेटर लाइन के राइट हैंड साइड वाला नंबर होगा. सो अब हमें लाइन का राइट हैंड साइड, ये राइट है ये लेफ्ट है. आर वी क्लियर विद दैट? सो राइट हैंड साइड वाला हो गया मेरा डिनोमिनेटर. तो फटाफट से सारे डिनोमिनेटर एनसर्कल कर दे. आइए. वेरी नाइस. अब न्यूमरेटर लेफ्ट हैंड साइड. वेरी नाइस. चलिए आगे बढ़ते हैं. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यूजिंग फिगर. अब हमें कंप्लीट करना है हमारा फ्रैक्शन. हमें फिगर को ऑब्जर्व करना है कि क्या न्यूमरेटर मिसिंग है, क्या डिनोमिनेटर मिसिंग है. फ्रैक्शन बन क्या रहा है, शेडेड और नॉन शेडेड, मींस व्हाइट और कलर्ड पार्ट्स को ऑब्जर्व करके. ठीक है. तो फर्स्ट वन कैसे होगा, देखिए फर्स्ट वाला जैसे हमें क्या बताया है कि 5 गायब है, डिनोमिनेटर इज मिसिंग. तो ये 5 किसके लिए, व्हाइट कलर के लिए या पिंक कलर के लिए. वील काउंट 1 2 3 4 5, मतलब 5 तो पिंक कलर के हो गए. बचे कितने हैं, 6 7 8. तो मतलब टोटल पार्ट्स हमारे 8 है, उसमें से 5 कलर्ड है. समझ में आया. बस ऐसे ही फिगर को ऑब्जर्व करना है, फिगर को स्टडी करना है और लॉजिक सेट करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम जानते ही है. पार्ट्स टू बी नेम्ड या पार्ट्स शेडेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, पार्ट्स शेडेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, राइट. तो बस हमें देखना है कि न्यूमरेटर मिसिंग है या डिनोमिनेटर मिसिंग है. अगर डिनोमिनेटर है तो बस शेडेड पार्ट्स काउंट कर लेंगे, न्यूमरेटर है तो पूरे टोटल पार्ट्स काउंट कर लेंगे. ठीक है, ये इतना इजी है. अब जैसे हम देखते हैं डिनोमिनेटर दिया है हमारे पास नंबर 5, देखिए डिनोमिनेटर दिया है 8. ये है टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. तो हमें क्या बताना है, हम कलर्ड पार्ट्स का न्यूमरेटर बनाएंगे. 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स आर कलर्ड आउट ऑफ 8. ओके. अब यहाँ पे हमारे पास वैसे ये चॉइस भी थी कि हम व्हाइट पार्ट भी बता सकते थे 2/8 करके. गॉट इट. बट क्योंकि फर्स्ट वाले में हमारा कलर्ड पार्ट का था और हर एक क्वेश्चन में आप देखोगे जहां जहां भी न्यूमरेटर है वो कलर्ड पार्ट्स के लिए ही है. जैसे यहाँ 1 येलो है तो यहाँ पे 1 लिखा है. तो बस एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए इस क्वेश्चन में हमने भी कलर्ड पार्ट्स का न्यूमरेटर बना दिया. गॉट इट. तो बाकी का आप कर लेंगे होमवर्क में. वेरी नाइस. फ्रैक्शन वोकैबुलरी. हाफ, थर्ड, क्वार्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ एंड 10th. सो ये हो गई हमारी फ्रैक्शन वोकैबुलरी. हाफ हम किसने बोलते हैं, जब हमारा 1/2 होता है. ठीक है. ये बेसिकली पूरी एक टेबल है जिसको एक बार हम रीड कर लेते हैं तो हो जाएगा. 1/2 इज 1/2. अभी हम 1 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे. न्यूमरेटर सब में 1 है. ठीक है. अगर न्यूमरेटर 2 होगा तो सब में ऊपर 2 बोला जाएगा. ठीक है. 2/3 2/4 ऐसे करके. बट अभी हम 1 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. व्हेन द न्यूमरेटर इज 1, 1/2 इज 1/2, 1/3 इज 1/3, 1/4 इज 1/4 या 1/4 आप बोल सकते हो. ठीक है. क्वार्टर या 1/4. 1/5 इज 1/5. तो बेसिकली आपको ऑर्डिनल नंबर्स याद है.
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बस वही ऑर्डिनल नंबर्स हमारे यहाँ पे लग जाएंगे। दी ओनली डिफरेंस इज कि 1/2 को 1 सेकेंड नहीं बोलते, 1/2 बोलते हैं, मीन्स हाफ बोलते हैं, ठीक है। और 1/4 को हम 1/4 भी बोल सकते हैं, बट जनरल, एक जनरल बिल्कुल वोकैबुलरी टर्म है क्वार्टर, ठीक है। तो बस ये 2-3 वर्ड्स हमें याद करने की जरूरत है, अदरवाइज सब में उनके ऑर्डिनल नंबर्स है, जैसे 1/1/3, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। अब अगर मैंने 3 लिख दिया ऊपर, 3/10 है, तो हो गया 3/10, 2/10, 9/10, 5/10, 5/9, 4/8, 8th, गॉट इट। तो बस ये कुछ वोकैबुलरी टर्म्स है जो हमें याद रखने की जरूरत है। अब जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बिल्कुल याद हो जाएगा। व्हाट इज द फ्रैक्शन इन वर्ड्स? एग्जाम्पल 2/3 दिया है तो 2/3 हो गया। तो अगर 2/5 है तो 2/5 हो गया, ठीक है, गॉट इट। 1/4 है तो क्वार्टर हो गया। 1/4 is quarter, 2/4 is 2/4, 3/4 is 3/4, only 1/4 is quarter, got it? 2 क्वार्टर नहीं होता, 1/4 is quarter, ओके। इसीलिए वो क्वार्टर मैंने आपको बोला याद करने को अलग से। अब जैसे ये है, दिस इज नॉट क्वार्टर, दिस इज 3/4, 3/4, got it? तो इस तरीके से आपको ये करना है होमवर्क में। अब ये है राइट इन नंबर्स। अब जैसे 4/5 है तो फर्स्ट वाला है न्यूमरेटर और सेकंड वाला है डिनोमिनेटर। 7/9, 7/9, समझ में आया? 5/6, 5/6। अब आप ऐसे भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं फ्रैक्शंस को, स्लैश दूसरे साइड, तो ये हो गया डिनोमिनेटर, ये होगा न्यूमरेटर। अब बताओ 1/3 कैसे लिखूंगी मैं? 3/1 या 1/3? 1/3, क्योंकि 1 पहले है और 3 नीचे है, तभी वो थर्ड है। नीचे वाले नंबर का ऑर्डिनल नंबर जाएगा, ऊपर वाला तो एज इट इज फेस वैल्यू में रीड होगा। एंड आई होप आपको फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो नंबर एज इट इज दिख रहा है, प्लेस वैल्यू नहीं आ रही उसमें, ठीक है। वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। व्हाट आई लाइक अबाउट यू इज कि आप लोग ना पुराना कॉन्सेप्ट भूलते नहीं हो। आप लोग पुराना कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो कि वो कहीं भी आगे यूज हो रहा हो ना, तो आपको दोबारा से रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती कि अरे ये आ गया, ये तो मैं भूल गया हूँ, अब मुझे वो चैप्टर पहले दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तब मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा। तो ये चीज आपके साथ है, इसलिए आई लाइक टीचिंग यू, एक्चुअली लव टीचिंग यू रादर। डू यू ऑल्सो एंजॉय? वेरी नाइस। तो चलिए आप ये होमवर्क कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने के लिए, एंड उसके लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सी यू अगेन, बाय।